प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पीजीटी का प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने अलग अलग सिलेबस के माध्यम से, अलग अलग टॉपिक के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना चुके हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक एक क्वेश्चन को, और आपको दो प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे प्रत्येक दिन। एक मॉर्निंग के टाइम मिलेगा और एक इवनिंग के टाइम मिलेगा। दोनों टाइम आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल पे आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। वरना 24 घंटे के बाद हम आपको शेयर करेंगे, यानी एक दिन डिले होगा, हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। अगर आप ग्रुप पे नहीं हैं तो ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को। नंबर ये है 8004109989। इस पर आप व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं ग्रुप से, ताकि आपको ये इसके लिंक शेयर कर दिए जाएं। आप आसानी से उस लिंक को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है। टोटल जो हम लोग प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं, अभी तक पूछे गए टोटल लगभग 10,000 प्रश्न हैं। 10,000 प्रश्नों पे हम लोग प्रैक्टिस पेपर करने जाते हैं, 10,000 क्वेश्चन पे। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट होगा और लाभदायक भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। कह रहा है 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को आप कहाँ रखते हैं या कहाँ रखा जाएगा। देखिए, पहले सबसे पहले लीनियस ने क्या काम किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे एक किंगडम था किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम था किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में अलग अलग बेसिक कैरेक्टर रखे गए थे। जैसे कि सेल लेवल पे अगर देखा जाए तो सेल के ऊपर अगर सेल वाल पाई जाती थी तो उसे किंगडम प्लांटी में रख दिया जाता था, और जिसमें सेल वाल नहीं पाई जाती थी उसे किंगडम एनिमेलिया में रख दिया जाता था। अब हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि बिहेवियर करते थे हेट्रोट्राइप, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू पे अगर बात कर लें, हेट्रोट्रॉपिक थे, यानी कि परपोषी होते थे। उन्हें किस में रखा गया था, प्लांटी में रखा गया था। जबकि प्लांटी जो होता है, जो पादप किंगडम होता है, उसका काम होता है कि वह स्वपोषी होता है, यानी खुद से अपना भोजन बना लेता है, चाहे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, चाहे किसके माध्यम से, रसायन पोषी के माध्यम से, यानी रसायन का संश्लेषण करके वो अपना भोजन बना लेता है। जैसे कि बैक्टीरिया होती हैं, रसायन पोषी होती हैं और फोटोसिंथेटिक होती हैं, दोनों काम करती हैं। अब हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद 1969 में इनका अपवाद आ गया। अपवाद ये आया कि इसमें जैसे कि इन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं बताया था, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं बताया था। 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अपवाद थे, यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं था, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं था, और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और किसको कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंस क्लियर नहीं था। इसको लेकर के अपवाद था, जिसमें 1969 में आर्य छिटेकर नामक एक साइंटिस्ट आते हैं और वो किंगडम देते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये चीज़ें जो यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, ये चीज़ें आपको डिटेल में 11th की बुक में आप जाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप आसानी से वहाँ पे जा कर के पढ़ सकते हैं। 8 से 10 पैरा में सब कुछ दिया गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, दोनों ही एनसीईआरटी में आप जा कर के पूरे चैप्टर पढ़ लीजिए। यहाँ से आने वाले सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। चलिए हम थोड़े से बेसिक कैरेक्टर को इस पर नज़र डालते हैं। 5 किंगडम जो रखे गए थे उसमें फर्स्ट किंगडम था मोनेरा। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत सभी जीव कौन से रखे गए थे, प्रो केंद्रीय, यानी जो जितने भी प्रोकैरियोट थे उन सभी प्रोकैरियोट को कहाँ रख दिया गया, किंगडम मोनेरा में। और इसके अलावा जो 4 किंगडम थे वो सभी कैसे हो गए, यूकैरियोटिक हो गए। तो प्रोकैरियोटिक जीवों को कहाँ रख दिया गया, मोनेरा किंगडम में। ठीक। मोनेरा किंगडम के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक दो ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन अभी हम लोग किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ एक कोशिकीय पे। ठीक है। अब जैसे बैक्टीरिया होती है, जब वो अकेले होती है तो उसे मोनोकोकस कहते हैं। अगर उसकी बॉडी कोकस है तो उसे मोनोकोकस कहते हैं, मोनोबैसिलस कहते हैं। ठीक। डाइकोकस हो जाती है, दो मिल जाती हैं डाइकोकस हो जाती हैं, चेन बन जाता है तो स्ट्रेप्टोकोकस हो जाती हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस हो जाती हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया के बारे में भी वहाँ पे दिया गया मोनेरा किंगडम में। आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें निकल जाएंगी। जैसे ही हम बायो स्टडी पॉइंट पे आएंगे तो बायो स्टडी पॉइंट पे इसकी क्लास, बायो स्टडी पॉइंट के चैनल पे हम इसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएंगे और वहाँ पे इन सारी चीज़ों के हम बताएंगे। एनसीईआरटी की भी क्लासेस होंगे,
ये एनसीईआरटी की भी क्लासेस होंगी और वहाँ पे और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए यहाँ देखते हैं गमन की क्षमता। गमन मतलब मूवमेंट। मूवमेंट किसके माध्यम से होता है? कसाव के माध्यम से। फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला के माध्यम से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। अगर आपने गौर किया होगा, लाइफ बॉय का जब ऐड आता है तो उसमें एक दो बैक्टीरिया चलती हुई आपको नजर आती है लाइफ बॉय के ऐड में, तो वो कसाव के माध्यम से ही मूवमेंट करती रहती हैं। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। कुछ में रसायन पोषी भी होते हैं, यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद जनन, अगर रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो रिप्रोडक्शन इसमें ए सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल में किससे होता है? बाइनरी फिजन के माध्यम से होता है, फिजन के माध्यम से होता है, ठीक है। तेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उसके बाद इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। सारी चीज़ें पढ़ेंगे मुनरा तो उसमें बताएंगे कैसे होता है। उसके बाद आगे सदस्य की अगर बात कर लें तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे जीवाणु यानी बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनो बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसे नीलहरित शैवाल कहते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया आ जाते हैं, और कौन आ जाता है इसमें? तो इसमें आपको माइकोप्लाज्मा आ जाता है, ठीक। प्रोटिस्टा की बात कर लें तो प्रोटिस्टा कैसा होता है? ये कोष की होता है, यानी सारे एक कोष की जो किस में रख दी गई? प्रोटिस्टा में रख दिए गए। यह कैसा होता है? यह यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। समस्त कोष का अंग किस में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। हाँ, अगर आप मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में कोई भी कोष का अंग नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ कौन पाए जाते हैं? प्रमुख कोष का अंग का उपस्थित होते हैं। राइबोसोम पाया जाता है। मोनेरा में क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, बस हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए तो प्रोटिस्टा की बात करें, सभी कोशिका अंग उपस्थित होते हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। गमन नहीं होता, अगर होता भी है तो किससे होता है? रोमाप के माध्यम से, कसाव के माध्यम से होता है। रोमाप मतलब होता है सीलिया के माध्यम से, और कसाव मतलब होता है फ्लैजिला के माध्यम से। सीलिया के माध्यम से पैरामीशियम में होता है, और फ्लैजिला के माध्यम से यूग्लिना में होता है, आप देखे होंगे। और स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है किसमें? अमीबा में। स्यूडोपोडिया से अमीबा में, सीलिया से पैरामीशियम में, और यूग्लिना में कैसे होता है? फ्लैजिला के माध्यम से मूवमेंट होता है। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ेंगे तो ये कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषण करते हैं जैसे कि यूग्लिना, और कुछ प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी परपोषी होते हैं। अलैंगिक व लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन होता है? प्रोटोजोआ। हम लोग इसी प्रश्न का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि वो पूछा गया है कि प्रोटोजोआ कहाँ पे प्लेस करते हैं। तो प्रोटोजोआ कहाँ पे प्लेस होगा? प्रोटिस्टा में प्लेस होगा। तो प्रोटोजोआ कहाँ पे प्लेस होगा? प्रोटिस्टा में। तो हम इसी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो फंजाई। फंजाई की बात आएगी तो बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। गमन नहीं होता है, स्थिर रहते हैं एक जगह पे। और ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, ये भी अपवाद था। और यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधि से इनका जनन होता है, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनका एग्जाम्पल कौन होता है? फंजाई यानी कवक। आगे बढ़ जाते हैं, प्लांटी में आ जाएंगे तो प्लांटी कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है, प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड थ्री टाइप के होते हैं, आप जानते हैं प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट कलर पिगमेंट, और ल्यूकोप्लास्ट विदाउट कलर पिगमेंट यानी कलरलेस पिगमेंट कहते हैं, ठीक। गमन नहीं होता है, स्थिर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। लैंगिक लैंगिक दोनों विधि से रिप्रोडक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल कौन होता है? सभी प्लांट हो जाते हैं। बहु जंतु की बात कर लें तो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, कोशिका अंग उपस्थित रहते हैं, और प्लास्टिड अनुपस्थित होता है, ठीक है। पेशी तंतुओं द्वारा गमन होता है। पर पोषण होता है, यानी ये अपना भोजन नहीं बना पाते, भोजन के लिए किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। यहाँ पे मांसपेशियाँ पाए जाते हैं, मस्कुलर ऑर्गन पाए जाते हैं। मुख्यतः लैंगिक जनन करते हैं, और जंतु पाए जाते हैं, सारे जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसको पढ़ने के लिए आप आसानी से, देखिए आप स्टूडेंट नहीं हैं, आप टीचर हैं, तो आप आसानी से जा कर के क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक जो है उसमें क्लास 11th की बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर में इसे डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सारे क्वेश्चन का आराम से आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप आधे घंटे परिश्रम कर लेंगे तो सब कुछ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। वैसे हम इसकी क्लासेस बायो स्टडी पॉइंट पे आपको देंगे। अगर आप नए हैं और बायो स्टडी पॉइंट आप नहीं मिल पा रही तो आप इस नंबर पे URL पे डालेंगे, जो सर्च बॉक्स होता है उसमें डालेंगे, तो वहाँ पे आपको हमारे दोनों चैनल मिल जाएंगे। आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
माइकोप्लाज्मा बिलोंगिंग टू विच किंगडम, अभी मैंने आपको बताया कि मोनेरा के अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं, बैक्टीरिया रखते हैं, आर्की बैक्टीरिया रखते हैं, साइनो बैक्टीरिया रखते हैं जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी BGA भी कहते हैं, और किसको रखा जाता है, माइकोप्लाज्मा को भी रखा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, मोनेरा किंगडम हो जाएगा। क्लियर। मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक किंगडम है, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन कौन से आते हैं मोनेरा किंगडम के अंदर, तो माइकोप्लाज्मा आप देखते हैं मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। मोनेरा जगत में सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकी जीव होते हैं। ठीक, जैसे इसमें बैक्टीरिया आता है, रेकेट्स आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, आर्की बैक्टीरिया आते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ जाए। बाइनामियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाई, देखिए यहाँ डिस्कवर्ड थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था गिवन बाई। तो बाइनामियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाई किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल वान लिनियस के द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। बाइनामियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो 11th की फर्स्ट चैप्टर की बायोलॉजी के बुक में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बायोलॉजिस्ट फॉलो universal accepted principle to the provide scientific name to no organism. Each name has a component, the genetic name and the specific epithet. देखिए दो नाम होते हैं, एक जीन का नाम होता है यानी जेनरिक नेम होते हैं, और दूसरा कौन नाम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है यानी स्पीसीज का नाम होता है। दो नाम से मिल करके ही ऑर्गेनिज का नाम बनता है। ठीक है। तो इसमें बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का पूरा आप जा करके डिटेल में स्टडी कर लीजिए। कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ पॉइंट में। जैसे जो जेनरिक नेम होते हैं, जेनरिक नेम कैसे लिखे जाते हैं, इस पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है। ये सभी लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इसलिए अगर हम लैटिन लैंग्वेज को ओन राइटिंग में नहीं लिख सकते तो जेनरिक नेम को अलग और स्पेसिफिक नेम को अलग अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक, स्पीसीज नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि होमोसैपियंस लिखना हो, ह्यूमन का नाम है तो होमो हम लोग कैपिटल लेटर से ये चीज स्टार्ट करेंगे और सैपियंस का स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और सैपियंस को अलग अंडरलाइन कर देंगे, होमो को अलग अंडरलाइन कर देते हैं। ये नॉमेनक्लेचर अभी विश्व में पूरी तरह से मान्य है, एक्सेप्टेड है। ठीक है। द सिस्टम प्रोवाइड्स ए नेम विद द कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। वह सिस्टम, वह जो कंपोनेंट है, घटक हैं दो, एक जेनरिक नेम और एक कौन हो गया आपका स्पेसिफिक नेम यानी स्पीसीज का नाम और जीनस का नाम, ये दोनों नाम मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेशन करते हैं। एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड, कह रहा है ऐसा एनिमल जिसमें माउथ उसके अपोजिट दिशा में पाया जाता है, ब्लास्टोपोर के अपोजिट पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्यूटरोस्टोमिया। क्या कहते हैं, ड्यूटरोस्टोमिया। क्या होता है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता रहा हूँ। जंतु जिसमें ब्लास्टोपोर यानी मुख के विपरीत गुदा का निर्माण करता है। ब्लास्टोपोर से वैसे मोस्टली किसका निर्माण होता है, मुख से, लेकिन ऐसे एनिमल, ऐसे जीव जिसमें ब्लास्टोपोर की जगह ब्लास्टोपोर किसका निर्माण करता है, एनस का यानी गुदा का, मुंह का उल्टा निर्माण करता है, उसे ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ड्यूट्रोस्टोमिया कहा जाता है। लगभग सभी आकाशरीर के जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सभी ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है, उन सभी में ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, मुख का निर्माण होता है। परंतु कशेरुकी प्राणियों में जब आ जाएंगे यानी कार्डेट में आ जाएंगे, तो कार्डेट प्राणियों में जो होते हैं, नॉन कार्डेट से जो कार्डेट प्राणियों में ब्लास्टोपोर से किसका निर्माण होता है, गुदा का निर्माण होता है यानी एनस का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, कह रहा है टर्म बायोलॉजी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, दिया गया है। तो ये चीज़ें तो आप बहुत पहले से जानते हैं, किसके द्वारा दिया गया, लैमार के द्वारा दिया गया है। ठीक है। 1882 में, 1802 में, सॉरी 1802 में। आगे बढ़ जाए। हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंगिंग टू ऑर्डर, कह रहा है हर्बीवोरस सी मैमल्स, ऐसा मैमल्स जो सी में रहता है लेकिन हर्बीवोरस से, वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ऑर्डर आपको बताना है। तो सेरेनिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, सेरेनिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका, देखिए ऑर्डर लेवल तक का क्लासिफिकेशन आपसे पूछा गया है, तो इसके लिए आपको कोटपाल की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बता रखा था। हर्बीवोरस सी एनिमल सेरेनिया। ठीक है। तो इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन ये है, आप स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक मिनट, हाँ अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएं।
प्रोट्रोस्पोंजिया प्रोट्रो प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंगिंग टू द सब क्लास। प्रोटेरोस्पोंजिया कह रहा है किस क्लास से बिलोंग करता है, तो जू मेस्टिकोफोरा से। किससे बिलोंग करता है? जू मेस्टिकोफोरा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? जू मेस्टिकोफोरा से बिलोंग करता है। सब क्लास जू मेस्टिकोफोरा से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कह रहा है यहाँ पे देखिए प्रोटोरोस्पोंजिया जो है द कनेक्टिंग लिंक। प्रोटोरोस्पोंजिया द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो आप कहेंगे प्रोटोरोस्पोंजिया है, जो किसके बीच में? फाइलम प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कि इसको अरेंज करना है, यानी स्पीसीज से आपको कहाँ तक अरेंज करना है। मान लो वेराइटी दिया है, यानी आपको किंगडम तक अरेंज करना है, तो आप कैसे अरेंज करेंगे? कौन सा सीक्वेंस सही है? द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वेराइटी। द करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू। कह रहा है सबसे छोटे से आपको स्टार्ट करके बड़े तक जाना है। सबसे पहले सबसे छोटा कौन होता है? स्पीसीज होता है, फिर जीनस होता है, फिर फैमिली होता है, ऑर्डर होता है, वेराइटी होता है, ऑर्डर बाद वही क्लास, क्लास के बाद ऊपर आप चले जाएंगे तो कौन होगा? फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद होगा, मुझे पता है। आगे चल रहे हैं। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग बिलोंगिंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। कह रहा है कि उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है जिसमें सभी एक ही क्लास के ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, उसे आपको क्लासिफाई करके बताना है। तो ग्लो वार्म, सिल्क वार्म, हाउस फ्लाई और बग, बेड बग आर द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। किससे फाइलम से हैं? तो सभी किससे हैं? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एनिमल द अदर ऑप्शन इज विद डिफरेंट फाइलम, और सभी अलग अलग फाइलम से हैं। ठीक, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल science, the persons who for the first time recognize the different importance of the fossils as evidence of fossil evolution। कह रहा है कि वह कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने ये आइडेंटिफाई किया या रिकॉग्नाइज किया, पहचाना कि फॉसिल्स के माध्यम से भी हम डेवलपमेंट या इवोल्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो फॉसिल को हम साक्ष्य मान करके, एविडेंस लेकर के, फॉसिल का एविडेंस लेकर, जैसे आपने देखा होगा कि एक है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स याद है? आर्क्योप्टेरिक्स को लेकर के कनेक्टिंग लिंक निकाला जाता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में, तो उसके फॉसिल्स के माध्यम से किया जाता है। तो उसको जांच किसने की थी? सबसे पहले किसने कहा था? तो उसका नाम आपको बताना है। तो मुझे पता है कि आपको पता होगा। तो क्यूबियर के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे, जाने होंगे, क्योंकि जब एविडेंस आप फॉसिल्स आप पढ़े होंगे तो उसमें इनका नाम जरूर आया होगा, जॉर्ज क्यूबियर। और जॉर्ज क्यूबियर ने क्या काम किया था? इन्होंने बताया कि अगर आप हम किसको रियलाइज करें? फॉसिल्स को रियलाइज करें, तो हम ऑर्गेनिक रिमेन्स के माध्यम से, जो फॉसिल्स के बचे हुए ऑर्गेनिक रिमेन हैं, उससे हम इंस्टिंक्ट एनिमल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टिंक्ट मतलब होता है जो विलुप्त हो चुके हैं, यानी पहले वो लिविंग थे लेकिन अब इस समय नहीं है, जैसे कि डायनासोर है, आर्क्योप्टेरिक्स है, डोडो है। तो जो विलुप्त हो चुके हैं उन्हें हमें अगर पता करना तो हम उनके फॉसिल्स के माध्यम से भी उन्हें पता कर सकते हैं। ये बात किसने कही थी? जॉर्ज क्यूवियर ने कहा था। कब कहा था? तो सन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो 1769 से 1832 के बीच में वो थे, उसी बीच में उन्होंने कहा था। ठीक, विच द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कह रहा है निम्न में से कौन सा लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है? तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है कि कौन से पोरीफेरा, मोलस्का, ये सभी जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो सभी लैटिन वर्ड के नाम हैं। ठीक है, एप्लीसिया बिलोंगिंग टू द क्लास। एप्लीसिया आप अगर प्रैक्टिकल किए होंगे क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और एमएससी में, तो आपने जब एमएससी में भी आपने किया होगा तो वहाँ पर आपको एप्लीसिया मिला होगा। एप्लीसिया का आप प्रैक्टिकल किए होंगे। तो कह रहा है कि किस क्लास से एप्लीसिया बिलोंग करता है, इसे आपको बताना है। तो एप्लीसिया बिलोंग करता है गैस्ट्रोपोडा क्लास से। किस क्लास से? गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करता है। ऑक्टोपस बिलोंग करता है सिफेलोपोडा क्लास से। योनियो बिलोंग करता है बाइबेबिया से। और काइटन बिलोंग करता है एम्फीन्यूरा क्लास से। यानी क्लास लेवल तक का आपको क्लासिफिकेशन याद करना होगा। आगे बढ़ जाए। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब पब्लिश की गई थी? यह बुक आपसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब पब्लिश की गई थी, तो कब पब्लिश की गई थी? 1859 में। उसके बाद आगे बढ़ जाएं। लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन, कह रहा है लीनियस सबसे पहले अपने द्वि नामकरण पद्धति की विचारधारा कहाँ पे प्रकाशित किए थे? तो उन्होंने अपनी बुक में प्रकाशित किया था जिसका नाम क्या था? स्पीसीज प्लांटेरम। कौन सी बुक थी? स्पीसीज प्लांटेरम में उन्होंने सबसे पहले इसकी डिस्कस की थी और इसके बारे में उन्होंने बताया था। फर्स्ट बुक उनका फर्स्ट एडिशन जो आया था स्पीसीज प्लांटेरम आया था फर्स्ट एडिशन में, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर फॉर प्लांट, पब्लिश्ड इन 1753 में। किसने दिया था? स्पीसीज प्लांटेरम, लीनियस की बुक है। उसके बाद सिस्टमा नेचुरी आ गई। फर्स्ट मालूम आता है सिस्टमा नेचुरी का प्रोनॉमियल सिस्टम ऑफ एनिमल, इसमें आपका किस एनिमल का आ जाता है? जनरा प्लांटेरम कैरोलस लीनियस की बुक है। और फिलासफिया बॉटनिका आल्सो रिटन बाय द कैरोलस लीनियस, इट इज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ द डिस्क्रिप्टिव सिस्टमेटिक बॉटनी एंड बॉटनिकल लैटिन। ठीक। उसके बाद आपसे लास्ट क्वेश्चन आज के यूनिट का, आज के सेगमेंट का है, स्पीसीज वाज द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय, यानी स्पीसीज शब्द किसने दिया था? तो जॉन रे के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। जॉन रे ने स्पीसीज शब्द को दिया था। स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है और जॉन रे ने इसे डिफाइन किया था। ठीक। तो आज का सेगमेंट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।